नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी ईला मैम लेवल 2 में आपका स्वागत करती हूँ। बुनियादी बातें आप सीख चुके हैं। थोड़ा हम नए साथियों के साथ रिवीजन करेंगे और अपनी नींव को मजबूत करेंगे, क्योंकि अब बारी है अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ाने की। भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी, पढ़ने और लिखने का आधार है और समझदार वही है जो इसको पढ़ता बार बार है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमारा सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। याद रखें हमारा नियम, अभ्यास के लिए वीडियो को रोकें और बेहतर समझ के लिए 2 बार ज़रूर देखें। ना समझ आए कुछ तो लेवल 1 का वीडियो भी दोबारा सुन लीजिए। कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। और समझ समझ के जो भी ना समझे, सबकी नज़र में वो ना समझ है। तो भई समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझे ना आप ये बात, है ना? समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आओ मेरे साथ अपनी नोटबुक तैयार करो, पूरा ध्यान लगाओ और चलिए शुरू करते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज में सीखने और सिखाने का सुंदर सफर। लेवल 2 में हर स्लाइड को आसानी से समझने के लिए पहले रुकें, पॉज करें ताकि गहराई से समझने की कोशिश हो, दोहराएं, रिवाइज करें ताकि आप समझ पाएं, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सहभागी हों, पार्टिसिपेट करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अभ्यास, प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहते भी तो हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेवल 2 सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव है। तो चलो आज नई जानकारी सीखें। तो साथियों तैयार हो जाइए नई संख्या सीखने के लिए। आज की हमारी संख्या है 53, 5 पे 3, 53 और सीखेंगे मोर एंड लेस कॉन्सेप्ट और रिवाइज करेंगे ट ठ ड ढ ण, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, अल्फाबेट I J K L, वॉवल I और संख्या 11 to 15, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब यहाँ चित्र देखो, ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द, जो टालू का ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो हार्ड होता है, वहां से जीभ टकरा के ये शब्द बोलती है। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और ण बाण में आता है, ण। तो ये सारे ट वर्ग के शब्द हैं। ट वर्ग के शब्द मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द कहे जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, चित्र भी देखते जाना। टिंकू की अनोखी सैर। ट से टिंकू। टिंकू एक दिन अपने गांव की सैर पर निकला। सबसे पहले उसने खेत में ताजे लाल टमाटर देखे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक ठ से ठठेरा मिला, जो बड़े ध्यान से बर्तन बना रहा था। तभी अचानक कहीं से ड से डमरू की डमडम आवाज सुनाई दी और टिंकू खुशी से नाचने लगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ बिना ढक्कन लगाए खाना बना रही हैं। वह तुरंत दौड़कर ढक्कन ढूंढकर लाया और माँ को दिया। अंत में उसने एक वीर योद्धा की मूर्ति देखी, जिसके हाथ में एक मजबूत बाण था। जैसे ही शाम हुई, धीरे धीरे ठ से ठंड बढ़ने लगी। टिंकू अपने दादाजी के पास बैठकर उन्हें अपनी पूरी सैर की कहानी सुनाने लगा। अब चलो शब्द अभ्यास करें। ट ठ ड ढ ण से कौन कौन से शब्द आए इस कहानी में देखें। चित्र भी देखो और मेरी बात आप भी बोलो। ट से टिंकू टमाटर, ठ से ठठेरा ठंड, ड से डमरू और ठंड में भी ड है, ढ से ढक्कन और ण से बाण में ण आया है। तो ये थे ट ठ ड ढ ण के शब्द जो हमने कहानी में देखे। नाउ थिंक एंड स्पीक, सोचो और बताना। कहानी में बच्चे का नाम क्या है? चित्र देखो और सोचो। कहानी में बच्चे का नाम टिंकू है। कितना प्यारा नाम है ना टिंकू। क्या आपको पसंद आया? टिंकू। टिंकू ने खेत में क्या देखा? पॉज करो और सोचो। टिंकू ने खेत में ताजे लाल टमाटर देखे। आप खाते हैं ना लाल लाल टमाटर, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
अच्छा बताओ, बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चित्र देखो और सोचो। बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को ठ से ठठेरा कहा जाता है। ठक 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 करे ठठेरा बर्तन बनाता जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, डमरू से कैसी आवाज आ रही थी? पॉज करो और सोचो। डमरू से डम डम की आवाज आ रही थी। डम 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 डमरू बजता है ना। कौन से भगवान के हाथ में डमरू देखा है आपने? शंकर जी के। ठीक है, अब मुझे बताओ, टिंकू ने रसोई में माँ को क्या लाकर दिया? चित्र देखो। टिंकू ने रसोई में माँ को ढक्कन लाकर दिया। ढक्कन लगाकर खाना पकाना अच्छी आदत है, उससे गैस भी बचती है। अब योद्धा की मूर्ति के हाथ में क्या था? चित्र देखो और बताओ। योद्धा की मूर्ति के हाथ में एक मजबूत बाण था। बाण। बाण को तीर भी कहते हैं। शाम होने पर क्या बढ़ने लगी? पॉज करके सोचो। शाम होने पर धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। ठंड एक मौसम का नाम भी है, जैसे बारिश और गर्मी मौसम है ना, वैसे ठंड भी है। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो। ट ठ ड ढ ण से आने वाले कौन कौन से शब्द थे जो आए थे? हमने पढ़े थे, मेरे बाद आप भी बोलना। ट से टिंकू, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठंड, ड से डमरू और ठंड में भी ड है, ढ से ढक्कन, ण बाण। ये सारे शब्द मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द, ट वर्ग के शब्द। अब ये वाक्य एक साथ बोलना है, बिना रुके, बिना गलती किए, बिना अटके। ठीक है, एक बार मैं बोलती हूँ फिर आप बोलो। ठठेरे ने ठक ठक करके ठोस बर्तन बनाए। यहाँ ठ ठ ठ आ रहा है, देखो। ठठेरे ने ठक ठक करके ठोस बर्तन बनाए। अब थोड़ा और फास्ट बोलते हैं। ठठेरे ने ठक ठक करके ठोस बर्तन बनाए। क्या आप बोल पाए बिना अटके? एक बार फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो। ठठेरे ने ठक ठक करके ठोस बर्तन बनाए। अब एक और मजेदार वाक्य बोलते हैं, इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। यहाँ देखो, टिंकू है, लाल लाल टमाटर खा रहा है, डम डम डमरू बज रहा है और वो टप टप नाच रहा है। तो हम इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? टमाटर खाकर डम डम डमरू पर टप टप नाचा टिंकू। आप बोलो जल्दी जल्दी। टमाटर खाकर डम डम डमरू पर टप टप नाचा टिंकू। जितना जल्दी बोलोगे उतना अच्छा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। टमाटर खाकर डम डम डमरू पर टप टप नाचा टिंकू। अब हम लिखेंगे ट वर्ग के अक्षर। कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। यहाँ जो आप नीचे देख रहे हो ना डॉटेड लाइंस, उन पर आपको पेंसिल घुमानी है, जिससे आपको ट, ठ, ड, ढ, ण बहुत सुंदर तरीके से लिखना आ जाएगा। और जब आप ध्यान लगा के लिखते हैं ना, तो आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर आती है। सुंदर हैंडराइटिंग को पढ़ना भी बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ चित्र देखो, एक तरफ आपको एक बच्चा नल से पानी पीता हुआ दिख रहा है, उसकी अंजलि देख रहे हो, वो है छोटे ऊ की मात्रा की याद रखने की ट्रिक। अब आप ये ध्यान रखना कि कोई भी जैसे अक्षर है ना, तो उसके बीच की जो खड़ी पाई है, मात्राएं आमतौर पर उसी के ठीक नीचे से जुड़ी होती हैं। अब ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा, नीचे की तरफ अंजुली की तरह, और बड़े ऊ की मात्रा जैसे हम मुंह पोंछते हैं ना, तो जिस तरह अपना हाथ घूमता है, वो बड़े ऊ की मात्रा। अब छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द देखें, याद रखना अंजलि वाली ट्रिक। जैसे अब यहाँ देखो, ग में छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? गु। गु से गुलाब। गुलाब एक फूल का नाम है। एक मिठाई है जिसमें गुलाब का नाम आता है, वो क्या है बताओ? गुलाब जामुन। मुंह में पानी आ गया ना, तो छोटे ऊ की मात्रा में जब ग में छोटे ऊ की मात्रा लगाई, गु। गुलाब जामुन, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु हो गया। अब कुछ और शब्द यहाँ देखो, श में छोटी ऊ की मात्रा शु, शुभ। जब कोई भी शुभ कार्य होता है हम स्वस्तिक बनाते हैं ना। झ में छोटी ऊ की मात्रा झु, ये झुंड मतलब भीड़,
क में छोटी ऊ की मात्रा कु, कुआं, जहां पानी मिलता है जहां से। दुख, द में छोटी ऊ की मात्रा दु, ये सैड हो गया देखो। और छोटी ऊ से उल्लू, ये हो गई छोटी ऊ की शब्द, छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। स प्लस बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा याद है ना, मुंह पोंछने वाली ट्रिक। अब स में बड़े ऊ की मात्रा सू, सूरज। और कौन कौन से शब्द देखो बड़े ऊ की मात्रा, जूता, सूर्य, काजू। यहाँ ज में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, राजू, बापू। द में बड़े ऊ की मात्रा दूध, दूध पीना हमें स्ट्रांग बनाता है, दूध पीना चाहिए, अच्छी आदत है। अब बड़े ऊ की मात्रा से आपको यहाँ कौन सा शब्द दिख रहा है, देखो कलरफुल चीजें क्या है वो, ऊन। और बड़े ऊ की मात्रा को कैसे याद रखना है पता है ना, मुंह पोंछने वाली ट्रिक। होंठ पोंछते हैं ऐसे अपन, तो अपना हाथ कैसे इधर जाता है, तो बड़े ऊ की मात्रा वैसे बनती है। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा का कोई और शब्द याद आ रहा है, ऊंचा, वेरी गुड। और ऊंट, बहुत अच्छे, आपने तो बड़े ऊ की मात्रा के बिल्कुल सही शब्द बताए। लेट्स रिवाइज अल्फाबेट IJKL। अब यहां ध्यान से देखो चित्र, आई की ना दो साउंड है, एक शॉर्ट साउंड है जैसे छोटे ई की तरह, और लॉन्ग साउंड है बड़े ई की तरह, बड़े ई की मात्रा जैसी। छोटे ई की मात्रा में कैसा, इंक, और बड़े में आइसक्रीम। ज का साउंड है जग, के में क का साउंड है काइट, एल में ल का साउंड है लायन। तो ये IJKL। लेट्स राइट आवर लेटर्स IJK एंड L। देखो कैपिटल आई, स्मॉल आई से इग्लू, जे से जेली, कैपिटल और स्मॉल देखते जा रहे हो ना, के से काइट एंड कैंगरू, एल से लायन। हमें कैपिटल और स्मॉल IJKL लिखना आराम से आ जाएगा। कितना आसान है, डॉटेड लाइन पे आपको सिर्फ पेंसिल घुमा के प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं हम वॉवल आई। अभी तक देखो हमने ए और ई वॉवल पढ़ लिया था ना। अब आई वॉवल से देखो कौन कौन से शब्द चित्र में दिख रहे हैं आपको, इंक, आइसक्रीम ठंडी मीठी, आयरन, आइस क्यूब ठंडा ठंडा, आईवी एक बेल है, इंसेक्ट, इग्लू, इगुआना, इन्फेंट छोटा बेबी, आइलैंड, ये सब आई से शुरू होने वाले शब्द थे। अब देखो जैसे आई के दो साउंड थे, एक तो शॉर्ट साउंड, शॉर्ट साउंड मतलब जैसे हिंदी की छोटी ई की मात्रा होती है ना, वैसे जैसे इंसेक्ट, इंक, ये जल्दी से बोला जा रहा है आई। और वही लॉन्ग साउंड है आइसक्रीम, आइसक्रीम मतलब बड़े ई की मात्रा जैसे हिंदी में होती है ना, वैसे आइसक्रीम में ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना नाम बता रहा है आई। तो ये लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट साउंड इंसेक्ट, इंक, लॉन्ग साउंड आइसक्रीम। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, चित्र भी देखते रहना। ईशान वॉज सिटिंग इन हिज रूम। देखो ईशान अपने कमरे में बैठा हुआ है ना, दिख रहा है। ही वॉज ड्रॉइंग विथ इंडिगो इंक, उसकी जो इंक थी इंडिगो थी आई से। सडनली द इंक फेल ऑन द फ्लोर, स्प्लैश, इंक गिर गई फ्लोर पे। अ स्मॉल इंसेक्ट क्रॉल नियर द इंडिगो इंक, एक छोटा सा देखो चीटा आया उसके पास, इंक के पास। ईशान शाउटेड, ओ नो, गो अवे इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को भगाना चाह रहा था। ही वॉज वेरी सैड आफ्टर ही क्लीन द फ्लोर। हिज मदर ब्रॉट सॉफ्ट इडलीज फॉर हिम। मम्मी ने देखा ये सैड हो गया है तो मम्मी इडली लेके आई। देखो ईशान कितना अच्छा था, जब अपने हाथ से गंदगी फैली उसने गंदगी साफ की। गंदगी साफ करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यदि अपने हाथ से गंदगी हुई है तो। अब क्या हुआ, द इडलीज वर सो यमी, ईशान को बड़ी अच्छी लगी। आफ्टर द इडली शी ऑल्सो ब्रॉट ठंडी मीठी कोल्ड स्वीट आइसक्रीम। ईशान वॉज हैप्पी, इंस्पायर्ड अगेन टू पेंट। अब इंस्पायर हो गया, आई से इंस्पायर, आई से आइसक्रीम, आई से इडली। आए वाले कितने शब्द, हैप्पी हो गया, पहले सैड था ना जब इंक गिर गई थी तो सैड हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने आय से कौन कौन से शब्द इस कहानी में सुने। आपने कहानी ध्यान से सुनी थी ना, उस बच्चे का नाम भी आया था, देखो ईशान, आय से ईशान, इंडिगो, इंक,
insects, इडली, आइसक्रीम, इंस्पायर्ड. इंस्पायर्ड मतलब फिर से वो प्रेरित हो गया. उसने कहा अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर से पेंट करूंगा. उसकी इंक गिर गई थी तो थोड़ा सैड हो गया था ना, पर फिर इंस्पायर हो गया. अब देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो चित्र, ऑपोजिट देखते हैं हम. देखो पहले जब इंक फ्लोर पे गिर गई, ईशान वॉज सैड क्योंकि इंक गिर गई. बट जब ठंडी मीठी आइसक्रीम खाई तो ईशान वॉज हैप्पी. सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सैड? हैप्पी. अब देखो इंक इज इन द बॉटल. इंक कहां पे? बॉटल के अंदर है ना, इन द बॉटल. और फर्श पर क्या है? ऑन द फ्लोर एंड ड्रॉइंग ऑन द पेपर. इंक पेपर के ऊपर है ना, ऑन द पेपर. समझ में आ रहा है ना? अब देखते हैं ऑपोजिट ऑफ. देखो इन सिटिंग इन द रूम. ईशान कहां बैठा हुआ था? रूम में, इन द रूम. एंड ड्रॉइंग ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहा था. इन इंक वॉज इन द बॉटल एंड इंक वॉज ऑन द फ्लोर. तो इन ऑपोजिट ऑन. अब मुझे आंसर देना जो मैं प्रश्न पूछूंगी. वॉट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द स्टोरी? द नेम ऑफ द बॉय, ईशान. करेक्ट. वॉट फेल ऑन द फ्लोर दैट मेड ईशान सैड? क्या फ्लोर पर गिर गया था जिससे ईशान सैड हो गया था? सोचो, बताओ. The indigo ink fell on the floor, which made Ishan sad. Okay. Now what came to see the indigo ink? चित्र देखो, पॉज करके सोचो कि इंक को देखने के लिए कौन रेंग के आया? एक छोटा सा कौन आया था? A small insect came to see the ink. अब जब इंसेक्ट वहां आया, वॉट डिड ईशान ईट फर्स्ट? मम्मी उसके लिए क्या लेके आई थी? सबसे पहले ईशान ने क्या खाया जब वो सैड था? सोचो. ईशान एट एन इडली. हाउ वाज इडली? सॉफ्ट सॉफ्ट थी ना इडली. ईशान ने इडली खाई. अब इडली खाने के बाद क्या हुआ देखते हैं हम. आफ्टर ईटिंग वॉट, ही बिकेम हैप्पी एंड इंस्पायर्ड टू पेंट अगेन. उसने क्या खाया जिससे वो फिर से प्रेरणा हो गई, बोला नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं पेंट करूंगा. तो आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम ही बिकेम इंस्पायर्ड. इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित हो गया कि नहीं ठीक है मैं फिर से करूंगा. अब देखो रीडिंग हम पढ़ेंगे. आय से कौन कौन से शब्द आए? चलो आप भी मेरे साथ बोलो. ईशान, इंडिगो, इंक, इंसेक्ट, इडली, आइसक्रीम, इंस्पायर्ड. क्या आपने देखा सारे शब्द आय से शुरू हो रहे हैं? हमने आज आय वॉवल भी पढ़ा था, स्टोरी में आय से सारे शब्द भी देखे. अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो और मुझे बताओ व्हाट इज इन द टिन. इन मतलब अंदर. यहाँ जो टिन है उस पर एक छोटी सी चींटी भी है, देखो उसके अंदर क्या है? बिस्किट्स आर इन द टिन. बिस्किट टिन के अंदर है. अब व्हाट इज ऑन द बिन? बिन के ऊपर क्या है? देखो अ पिन इज ऑन द बिन. पिन जो है वो ऊपर है, पिन उसके ऊपर है. अब यहां देखो चित्र देखो. हैप्पी खुश है. एक पिक्चर में बच्ची खुश दिख रही है गर्ल और दूसरे में सैड. तो हैप्पी एंड सैड. वाई शी इज सैड? आइसक्रीम स्कूप जो उसका गिर गया फर्श पे. तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी? सैड. एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सैड? हैप्पी. इट्स सो सिंपल, इजंट इट? तो इन, ऑन, हैप्पी, सैड. अब देखो हम टेंस एंड वंस देखते हैं. आपको पता है 11 में कितने टेंस है? आप यहां देखो 10 का जो कितना बंडल है? एक बंडल है ना. तो 1 10 1 वंस. 12 में 1 10 2 वंस. 13 में 1 10 3 वंस. 14 में 1 10 4 वंस. 15 में 1 10 5 वंस. तो 1 10 5 वंस मेक्स 15.
अब चलो गिनती सीखें 11 से 15 तक हिंदी में और 11 to 15 इंग्लिश में। अब मेरे साथ आप भी बोलना 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिनती सीखी। आपको कैसी लगी गिनती सीखना? 11 12 13 14 15। अब लेट्स राइट आवर नंबर्स 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन्स है ना, आपको उस तरीके से लिखना है। 11 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15। अब मुझे बताओ 1 5 15 में कितने 10 से जल्दी बताओ। 1 10 और वंस कितने? 5 वंस। वेरी गुड। तो इस तरह हमें लिखना है। अब देखते हैं मोर और लेस, ज्यादा और कम। यहाँ चित्र देखो, पहले चित्र में कितने एप्पल्स हैं? देखो 1 2 3 4 5। नीचे दूसरे चित्र में कितने एप्पल्स हैं? 3। वेरी गुड। तो 5 ज्यादा हुए या 3? 5 ज्यादा हुए। तो जब हमारे पास कोई चीज बहुत सारी होती है उसे कहते हैं मोर, और जब चीज थोड़ी सी होती है तो उसको कहते हैं लेस। मोर 5 इज मोर, 3 इज लेस। 5 से 3 कम है। अब एक और देखो, यहाँ पर एक ग्रुप में 1 2 3 4 टेडी बियर्स दिख रहे हैं, वहां लिखा है मोर। अब जहां LESS लेस लिखा है वहां देखो कितने टेडी बियर है? 1 2। तो 2 लेस हो गया, 4 मोर हो गया। 2 लेस देन 4। 2 जो है 4 से कम है, 4 2 से ज्यादा है। वैसे भी हम गिनती बोलेंगे ना 2 3 4, तो 2 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है। बड़ी संख्या बाद में आती है। अब यहां देखो आपको 2 चित्र दिख रहे हैं। पहले चित्र में आपको 3 बॉल्स दिख रही है, उसके ऊपर लिखा है ज्यादा, मोर। अब जहां कम लेस लिखा है वहां कितनी बॉल से काउंट करके बताओ? 1 2। वेरी गुड। अब दूसरा चित्र देखो, वहां पे मैम के एक साइड में 3 नेस्ट दिख रहे हैं जहां लेस बोला जा रहा है, और जहां मोर है वहां कितने? 6 नेस्ट हैं, बर्ड्स के घर। तो 3 नेस्ट आर लेस देन 6। अब देखो मोर और लेस बताने के लिए ना आप गिनकर पता लगा सकते हैं कि क्या ज्यादा है और क्या कम है। जैसे यहाँ 5 और 7 दिया है, 5 के 5 गोले बना लिए, 7 के 7 गोले बना लिए। अब उनको काउंट कर लिया, आपको पता चल गया 7 गोले ज्यादा हैं। तो आप चित्र देखकर भी बता सकते हैं कौन सी चीज ज्यादा है। ज्यादा वाली संख्या हमेशा कम वाली संख्या के बाद आती है। जैसे हम बोलेंगे 5 6 7, 7 बाद में आई ना 5 बोलने की। तो ऐसे भी मोर लेस देख सकते हैं। अब मोर और लेस का एक और कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे भी समझ लो। हमें इसे और सरल शब्दों में कैसे कह सकते हैं? पहले गिन लो कि चीजों को गिनो, जो गिनती बड़ी है मोर है। फिर चित्र बना लो, दोनों तरफ चित्र बना लो, ज्यादा चित्र दिख गए वो मोर है। या फिर संख्या को काउंटिंग कर लो, जब जो संख्या पहले आ रही है वो लेस है और जो संख्या बाद में आएगी वो मोर है। तो इस तरह मोर और लेस कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देखो, विच नंबर इज मोर एंड लेस देन 8। यहाँ 8 लिखा है और 4 लिखा है, 8 लिखा है और 9 लिखा है। तो हमें देखना है 8 और 4 में कौन मोर है। तो यहाँ सेंटर में देखो, एक चित्र देखो आप, सेंटर में 8 सर्कल बनाए हैं, दूसरी तरफ 4 सर्कल बनाए। आपको पता चल रहा है 4 कम है तो लेस हो गया। दूसरी तरफ 9 सर्कल बनाए तो 9 मोर है। तो इस तरह आप लेस एंड मोर देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ जो ग्रीन सर्कल से काउंट करो कितने हैं? हाँ 15। और रेड सर्कल काउंट करो कितने हैं? 13। तो इन्होंने कहा कि विच नंबर इज मोर एंड लेस देन 12। तो 15 भी बड़ा है और 13 भी बड़ा है। अब 12 से लेस बताओ कौन सा नंबर है? 11। वेरी गुड। 10 बिल्कुल ठीक। 2 बिल्कुल, क्योंकि वो पहले आता है। सही, बहुत अच्छे। हमने पहले गिनना देखा, अब चित्र बनाना। विच नंबर इज मोर और लेस देन 6। यहाँ देखो 6 से 7 मोर है या लेस है? मोर है। हम गोले बना के देख लेंगे। 9 मोर देन 6। अब देखो इसी चीज को हम यहाँ सर्कल करके देखो, यहाँ पे सेंटर में 6 है, एक तरफ 7 गोले हैं, एक तरफ 9 गोले हैं। 9 इज मोर देन 6, 7 इज मोर देन 6। अब 6 से लेस कौन सा हुआ? 5।
अब मोर और लेस को पता करने के लिए एक और है संख्या का क्रम। अब जैसे 9 इज द लोएस्ट, 19 इज द हाईएस्ट। अब 9 से 19 तक की गिनती पहले बोल लो, लिख लो। अब उसके हिसाब से देखो 11 और 19 में कौन छोटा है? 11 comes before 19, so 11 is less than 19. और 9 और 17 में 17 comes after 9, so 17 is more than 9. जो गिनती में बाद में आता है वो बड़ा, more, जो पहले आता है वो छोटा, less. अब आज की हमारी संख्या 53 सीखते हैं। 53 मतलब 5 पर 3, 53। 50 में 3 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 53। 5 and 3, 53। 50 plus 3, 53। आज का हमारा नंबर 53, 53, जिसे हिंदी में 53 कहते हैं, 53 इंग्लिश में। तो आज की हमारी ये नई संख्या है। चलो काउंटिंग करें, काउंटिंग इन हिंदी। आपको 1 से 40 तक की गिनती तो अब आ गई है। चलो 40 से 53 तक की गिनती करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलना। और यहाँ देखो 5 and 3, 53 कैसे लिखना है ये भी आप ध्यान से देखना। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 में एक और जोड़ा तो हो गया 53। 53, 5 and 3, 53। जब हम कहते हैं 5 and 3, 53 मीन्स हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस। हाँ, चित्र देखो, 10 के कितने बंडल से काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 टेंस। और लूज स्टिक्स कितनी है, 1 2 3, 3 वंस, तो 5 टेंस 3 वंस मेक्स 53। 50 plus 3, 53। When now you know 53 number, let's count in English. यहाँ देखो इतने सारे एप्पल्स हैं तो उनमें आप 1 to 30 तो आपको काउंट करना है। You have to count on your own, you can do it. Let's count with me from 31 to 53. आप मेरे साथ 31 से 53 तक का काउंट करो। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 plus 1, 53. Let's write 53. Look at this number 53. 5 पर 1, 2 and 3 नंबर है, एरो वाली लाइन है, और 3 पर 1 और 2 और कर्व लाइन से। बस यहाँ डॉटेड लाइंस पे आप पेंसिल घुमाते जाओ, आपको 5 and 3, 53 लिखना आ जाएगा। वैसे आप में से बहुत से लोग पहले से जानते हैं 5 कैसे लिखना है, 3 कैसे लिखना है, तो 53 लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। नाउ योर होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। आपको क्या क्या लिखना है यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ जो एक वर्कशीट है उसमें ट से टमाटर, टी साउंड, ठ से ठठेरा, ड से डाल, डी साउंड, ढ से ढोलक, ण रावण में आता है। फिर ड्रॉ एंड राइट 11, 12, 13, 14, 15 लिखना है। फिर आई जे के एल लिखना है। इसमें आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, और इनकी साउंड क्या है, आई जो क ल, और 53 नंबर ये आपको लिखना है। अच्छे से लिखना। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।